वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुभ प्रातः है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त ही है, लगभग 5 बजे कैब ने आ जाना और 5:25 तक एयरपोर्ट पहुंचना ज़रूरी है। ये देख लो, कैमरे के विज़न से अंधेरा लगभग 5 बजे का। तो चल के फिर मिलती है। ये पहुंच गए एयरपोर्ट। सुबह का दृश्य बिल्कुल खाली, छोटा सा एयरपोर्ट है। फ्लाइट में पता नहीं कितने होंगे पैसेंजर्स। चलो कोई तो नज़र आ रहा है। तो बड़ा अर्जेंट काम है दिल्ली का, बस आना जाना ही करना है। दोपहर तक वापसी भी हो जानी है। लोकल में कितना टाइम लगता है? ये ठीक है, आजकल 2 घंटे पहले बुला लेते हैं जब से ये ब्लैकआउट होके गया है ना। अदरवाइज़ पहले तो 1 घंटे का ही था पहले का डोमेस्टिक का हमारे यहाँ। ठीक है जी, मिलते हैं फिर। लो जी, पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। बस अब लाइट्स ऑन और निकलेंगे फिर। फटाफट काम करें, फिर वापसी की भी है, वापसी भी जाना है। देखो, हमारे यहाँ से अगर एसी ट्रेन में आओ तो लगता है लगभग 2000 रुपये, और बाई एयर आओ तो कई बार तो कम ही लग जाता है। पहले बुक कराइए तो 1500 में ही पहुँच जाता है। लेकिन आज जो है लगभग 2.5 के करीब लग गया, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बाई एयर आओ या गर्मियों में या जैसे भी बाई एसी आओ। इसलिए अब आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन फ़्लाइट पूरी भरी हुई है, शायद ही कोई सीट खाली है। लो जी, बज रहे हैं 4। देखो कितना सुनसान गर्मी का। वापस आ गए थे, 2 सवा 2 पहुँच गए थे वापस। अब थोड़ा शॉप की ओर जा रहे हैं। हाँ, शॉप भी खुल गई थी, कोई ऐसी बात नहीं, बालकोनी खोल दी थी। वो ठीक है कि जो जिसका काम है, प्रोफेशन वाले का तो प्रोफेशन वाला ही कर सकता है। जिसका जितना अनुभव ज़्यादा या क्वालिफिकेशन ज़्यादा, उतने ही चार्जेस ज़्यादा। और एक सामाजिक पहचान भी बन जाती है। प्रोफेशन की डिग्री के हिसाब से फिर बुलाया जाता है। जो भी हो, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, सीए साहब, वकील साहब, तो इस तरह गुरु। तो इस तरह मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि नॉलेज जो है ना, नॉलेज इज़ ए ब्लिस, आशीर्वाद है एक। लेकिन आजकल के युग के अनुसार फाइनेंशियली भी देखना चाहिए। एजुकेशन ऐसे लेने की कोशिश करो कि जिसके लिए जॉब मिल जाए तो भी अच्छा, ना मिले तो भी आप
अपना कर्व कर सको, चाहे वो कोई डिग्री हो चाहे कोई स्किल हो। जॉब डिपेंड है, डिग्री है तो आजकल इतनी पॉपुलेशन में उतनी वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि उतनी जॉब्स है ही नहीं। है तो फिर बस सैलरी डा पीछो और दाल रोटी खाओ, बस वही बात है। तो इसलिए समझदारी की बात ही करनी चाहिए। बाद में जाके अपने प्रोफेशन कैरियर चेंज करते रहो, उसका भी क्या फ़ायदा। शुरू से एक में ही मेहनत करो और उसी में सफलता प्राप्त करो, सेटिंग भी जल्दी हो जाएगी लाइफ की और बढ़िया भी रहेगा और लॉन्ग टर्म भी रहेगा। संसार में सीखने के दो ही तरीके हैं, एक है कि खुद जीवन जीते हुए संघर्ष से सीखो और दूसरा है कि जिन्होंने संघर्ष किया हुआ है उनके अनुभव की बातों से सीखो। बड़े जो कहते हैं वो वैसे मान लो, वो भी परंपरा से, उसका फ़ायदा ही होता है। कभी ना कभी कुछ हुआ ही होता है, तभी उन्होंने वो बातें कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुभव होता है ना, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। हम 50-70 साल की अपनी लाइफ को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, फिर सीखते सीखते ज़िंदगी निकल जाती है। तो बेटर है पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिक्षा है उसको मानने में नुकसान भी क्या है ये बताओ। तो लो जी, ये मंगवा लिया नान, बटर, पनीर मसाला साथ से। लव यू ऑल।